ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की शरण में आइए, श्री शिव महापुराण कथा के माध्यम से इस कथा के परिचय को प्राप्त करते हुए आज इस पावन दिवस पर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिव महापुराण के इस आनंदमयी रस में, आनंदमयी कथा में आज भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का ज्ञान प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार प्रभु हम सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं और थोड़ी सी पूजा के कारण ही मेरे सरल हृदय करुणा सागर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं, हे शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो सके, वो भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। वचना अथवा छल न करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। अपनी मेहनत की कमाई हुई जो कमाई है उसको अर्पण करे। इस शरीर से जो भी कमाया हुआ धन है उसे शिव मूर्ति पर अर्पण कर दे और इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए स्वयं का समर्पण कर दे। हे भगवान भोलेनाथ, हम आपकी शरण में हैं। आपके कृपा को पाने के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करे जिससे उसके अंदर भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना हो सके और वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य नैवेद्य के रूप में भगवान भोलेनाथ को समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब समान रूप से संपूर्ण सामग्री को भगवान के शिवलिंग एवं मूर्ति को चढ़ाना चाहिए और इसके पश्चात प्रदक्षिणा करनी चाहिए। नमस्कार तथा यथाशक्ति भगवान शिव के नाम का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का आवाहन करें और आवाहन से विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से
इस संसार के भवबंधनों से मुक्त हो गए हैं। और ये सांसारिक भवबंधन जब तक हमें घेरे रहेंगे तब तक आप अपने मन का समर्पण, अपने शरीर का समर्पण, अपने धन का समर्पण प्रभु के चरणों में नहीं कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का बंधन अपने जीवन में अगर रखेंगे या रहेगा तो यह भगवान को भी स्वीकार्य नहीं है और आपके मन को भी स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में भी क्यों की जाती है? यह तो हम सभी का भी प्रश्न रहता है। इसकी जानकारी हमारे मन में भी करने की जिज्ञासा सदैव बनी रहती है। बहुत से भक्त हैं जिन्हें इसका ज्ञान आज तक भी नहीं है। इस प्रकार से सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता है, इसको स्पष्ट नहीं कर सकता है। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ अपने मुख से कहा है उसे मैंने भी गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा और आप सभी को इस संदेह को और इस प्रश्न को हल करते हुए सुनाऊंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्कल यानी कि निराकार कहे गए हैं। स्वरूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। निराकार और साकार के रूप में हमारे मन में सदैव भगवान भोलेनाथ विराजित रहते हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। इसलिए उस निराकार के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। वो उनके निराकार रूप में समाहित है, इसीलिए शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा की जाती है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। यही कारण है कि सब लोग लिंग यानी कि निराकार के रूप में और मूर्ति साकार के रूप में दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनको भजते हैं। अब हमें समझ लेना चाहिए, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहना चाहिए मन में कि शिवलिंग की पूजा किस लिए करते हैं। जो भी हमारे मन में भ्रम है, लोगों ने हमारे मन में भ्रम पैदा कर रखा है, उसे बिल्कुल त्याग देना चाहिए। बस केवल शिवलिंग की पूजा उनको निराकार के रूप में मान करके करनी चाहिए। शिव से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता है और निराकार की पूजा उनकी नहीं की जाती है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था।
सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः वेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है, क्योंकि केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंद के स्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। इस बात को सुनकर नंदकेश्वर ने उनसे कहा कि निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ भी बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल निराकार हैं, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। ये बात सुनकर के सनत कुमार जी ने कहा, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वेर का प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है वह यथार्थ है, सत्य है। इसलिए लिंग और वेर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। मुझे विस्तार से सुनाइए। लिंग के प्राकट्य का रहस्य आप हमें बताइए और इस प्रसंग को हम बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। इस बात को सुनकर के उत्तर में नंदकेश्वर ने भगवान महादेव निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया है और हम सभी भी बड़े प्रेम से इस प्रसंग को श्रवण करें और समझने की कोशिश करें, प्रयास करें। कहते हैं, उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाद स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर्रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव हुआ है, प्राकट्य हुआ है, आदि प्रसंगों की कथा कही। तदंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ के उमा महेश्वर के स्वरूप का ज्ञान, उनकी पूजा का ज्ञान और उनकी प्रार्थना का ज्ञान, उनके चरणों में मन लगाने का ज्ञान हम सभी प्राप्त किए हैं और इस कथा को बड़े प्रेम से आप सभी श्रवण कर रहे हैं, जिसके लिए भगवान भोलेनाथ सदैव आपके जीवन पर, आपके परिवार पर और आपके पास पड़ोस पर इसी प्रकार से अपनी कृपा बरसाते रहें, प्रेम बनाए रखें और आप भगवान भोलेनाथ का मन से, सत्य वचन से पूजन करते रहें, उनका दर्शन प्राप्त करते रहें। इसी भावना के साथ इस श्री शिव महापुराण की कथा को सभी भक्तों को, अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि ये भक्ति भाव, ये कृपा भगवान भोलेनाथ की अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त होती रहे और हमारा भी मन प्रभु के चरणों में लगा रहे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।